1950 का साल था। सिनेमा के बाहर लगी भीड़ सिर्फ फिल्म देखने नहीं बल्कि एक अनोखा दांव देखने आई थी। फिल्म का नाम था निराला। पहली बार किसी प्रोड्यूसर ने इतना साहस दिखाया था कि पोस्टर पर मोटे अक्षरों में लिख दे मनी बैक गारंटी। लोग हैरान थे। कोई गाड़ी, कोई रेडियो, कोई साबुन तक ऐसी गारंटी नहीं देता था, लेकिन एक फिल्म, वो भी गाने की गारंटी। और शर्त यह कि अगर दर्शक महफिल में शमा जल उठी वाला गाना देखे या सुने बिना थिएटर से बाहर निकल गए तो टिकट के पैसे वापस। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। यह गाना मधुबाला पर फिल्माया गया था। मधुबाला उस दौर की धड़कन थी और जब उनकी अदाएं पर्दे पर आती थीं तो थिएटर की हवा भी ठहर जाती थी। आवाज थी लता मंगेशकर की, लेकिन प्रोड्यूसर का भरोसा असल में धुन पर था, जिसे तैयार किया था उस शख्स ने जिसे हम आज कम जानते हैं, लेकिन जिसकी धुनें आज भी हमारी रगों में बहती हैं। सी रामचंद्र, जिन्हें लोग प्यार से चितल कर कहते थे। आज सोशल मीडिया पर रील्स की दुनिया में जिस पुराने संगीत को नया सांस मिलता है, उसमें सी रामचंद्र का हिस्सा सबसे ताजा है। गोरे गोरे वो के छोरे, कभी मेरी गली आया करो। 2020 की लूडो में बजता किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गर्म, शोला जो भड़के, शाम ढले, मेरे पिया गए रंगून, अपलम चपलम और आना मेरी जान संडे के संडे, ये सब उसी जादूगर की कलम से निकले थे। यहां तक कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे वाला मशहूर जिंगल भी उसी धुन से जन्मा। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं आई। 1963 में इंडो चाइना युद्ध के बाद जब देश दुख और जोश के बीच झूल रहा था, गणतंत्र दिवस पर लता मंगेशकर ने पहली बार जो गीत गाया, उसके बोल थे कवि प्रदीप के और धुन थी सी रामचंद्र की। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना आज भी जहां बजता है वहां खड़े होने का मन खुद हो जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो। लेकिन हर ऊंचाई की तरह सी रामचंद्र की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जिसने उनके नाम पर धूल डालने की कोशिश की। इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में पश्चिमी संगीत की आमद करवाई। नौशाद साहब तक ने कहा कि शुरुआत उसी ने की। उनकी फिल्म समाधि का गीत गोरे गोरे ओ बांके छोरे को अक्सर पहला बड़ा वेस्टर्न स्टाइल हिंदी गीत माना जाता है। छोरे ओ बांके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। लोगों ने इसे इतना दोहराया कि धीरे धीरे ये बात उनके पूरे काम पर साया बन गई, मानो वह सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक देने वाले संगीतकार हों, जबकि उन्होंने क्लासिकल और देशी सुरों में भी ऐसी रचनाएं दी जो आज भी बेमिसाल हैं। सच तो यह है कि गलती सबने की। नौशाद साहब ने खुद जादू में वही स्टाइल इस्तेमाल किया, लेकिन रास्ता जिसने पहले काटा था उसका नाम सबसे आगे आता ही है, और वही नाम अक्सर सबसे जल्दी धुंधलाया भी जाता है। लेकिन कोई धुन हमेशा के लिए खोती नहीं। श्री रामचंद्र की धुनें आज फिर से ताजा लगती हैं, जैसे किसी पुरानी किताब से अचानक गुलाब की महक उठ जाए। उनके कुछ गाने जो मेरे दिल के करीब हैं, शोला जो भड़के, किस्मत की हवा, ऐ मेरे वतन के लोगों, अपलम चपलम, और वो मीठा सा मासूम सुर जिसमें पूरे दौर का चुलबुलापन छुपा है, मेरे पिया गए रंगून। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सता। श्री रामचंद्र का संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, जिया जाता है। और जरा गौर कीजिए, कोई इंसान कैसा कलाकार होता होगा जिसकी धुनें 70 साल बाद भी सोशल मीडिया के तूफान में भी डूबती नहीं, बस नई लहर पकड़ लेती हैं। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से गोरे गोरे वो बांके छोरे, कभी मेरी गलियां। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।